कहाँ जा रही तू? जहन्नुम में चलेगा क्या? उसने कहा जहन्नुम में? कहते वहां तो तू ही जा भाई, जहन्नुम में तो यही जा सके। कह रहा जहन्नुम, उसको पता है जहन्नुम में औरतें ही जा सकती हैं। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा जहन्नुम में। उसने कहा जहन्नुम में? उसने कहा ठीक है। फिर उसे राह नहीं गया। कहता जहन्नुम में तो जा रही है, लेकिन इतना सच धज के जाने की क्या जरूरत है? कहती फोटो छपेगी अखबार में, फिर कहेगा मेरी पत्नी काली है काली है। मरने के बाद भी उसको अपनी फोटो की चिंता है। मैं आज उन लोगों से बताना चाहता हूं, कहता है कि आज अपने थोपड़े की नहीं, अपनी जुबान की चिंता करनी है। क्या बोलते हैं आप, क्या नहीं? कह रहा थोपड़ा सवर जाएगा, लेकिन जुबान के कारण आत्मा नाश हो जाएगी। कहता है इसलिए पौलुस बोलता है अपनी जुबान को, कहता है कि सही करो। अपनी जुबान से जो सही करते हो तब तुम धर्मी लगते हो। कह रहा है कि कपड़े पहनने से धर्मी नहीं लगते। कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे, और इससे पूछा सड़क कहाँ जाएगी? बोलता है अबे जब जाएगा बेरा पाट देगा, चल चला जा। ऐसे वो जवाब देते हैं। कहते कह रहे भाई, कह रहे कि ये सड़क कहाँ जाएगी? कहता तेरे नाक की सीध में जाएगी। हरियाणा में ऐसे जवाब देते हैं। आपकी जुबान अगर सही है, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह का नाम। कह रहा आपके मुंह के शब्द आपको वो दिलाते हैं जो आपने कभी नहीं मांगा। पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्तियों से खुश होते हैं। एक औरत यीशु मसीह के पास आई और उसका बेटा मर गया था, लेकिन उसी समय लोग कह रहे तेरा बेटा मर गया नाइन नगर में, और उसी समय उसको यीशु मसीह को वो कह रही मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा तो जिंदा है, जिंदा। और यीशु मसीह ने उसको जीवित कर दिया। मैं कह रहा हूं बहुत सारी घटनाएं आप बाइबल में पढ़ते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में चमत्कार करे, तो आपको अपने हाथों को उठाना है और उसी समय कहूं कि पवित्र आत्मा तो मेरी लाइफ में चमत्कार करा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। बोलो हालेलुया। गिनती की किताब 13 के 31 में लिखा, करे मूसा ने भेंट लेने के लिए इजराइलियों को 40 दिन के लिए के वहां पर कनान देश में भेजा। जब वो कनान देश में गए तो उसी समय उनको बताना था कि कनान देश में क्या देख कर आए हैं। वो कनान में देश में देख कर आए कि वहां पर दूध की नदियां हैं और करे मधु की धाराएं हैं। कहता है दूध वाला देश, मधु वाला देश है, लेकिन कहता है वहां पर क्या देख कर आए, और कहने लगे उसी में पढ़े, उसी में 31 में हाँ पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं वो, मुंह से क्या बोल रहे हैं। हाँ देखो, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये शूरवीर क्या बोल रहे हैं? ये मसीह लोग क्या बोल रहे हैं? कहते कि वो हमसे बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, और ये हम उनसे नहीं लड़ सकते, वो बहुत लंबे हैं। इन्होंने अपने मुंह से जब बोला और परमेश्वर ने कहा, कहता है जाओ आज के बाद, कहता है अब तुम कनान देश में नहीं जाओगे। ये 1,44,000 लोग थे और जिसमें मूसा भी था, सबकी कब्र जंगल में बन गई, मर गए, कनान देश में नहीं जा पाए, प्रॉमिस ऑफ लैंड में नहीं जा पाए। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, जो भविष्यवाणी किया था, जो काम पवित्र आत्मा ने करना था, वो उनकी जिंदगी में नहीं किया। कई बार आपके मुंह के शब्द आपके जीवन में प्रोफेसी को पूरा नहीं होने देते। कई बार आपके जीवन में वो चीजें पूरी नहीं होती क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं थे। और यहाँ पर कालेब के शब्द सही थे। इसी के 30 में पढ़ते, देखो 13 के 30 में क्या लिखा कि कालेब ने अपने लोगों को कहा चुप करो, डांटा, और उसने कहा, कहता है मैं करके दिखाऊं? कहता है आज ही हमारे ऊपर शक्ति है, हम आज ही कनान देश में जा सकते हैं, हम उनसे ताकतवर हैं, हमारे ऊपर शक्ति है। आज आपके सामने चाहे कोई कितना भी खड़ा हो। उन लोगों ने कैसे देखा? उन लोगों ने ऐसे देखा घुर के, कह रहे जब कालेब ने ये बात कही तो उन्होंने देखा इसकी बॉडी भी हमारी जैसी है, इसकी आंखें भी हमारी जैसी है, इसके हाथ भी हमारे जैसे हैं, लेकिन इसकी जुबान हमारी जैसी नहीं है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कौन लोग डर रहे थे? वो कहते वो हमारे से बहुत लंबे हैं, वो बहुत तकड़े हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बंदूक लंबी है, लेकिन वो कालेब कह रहा था मैं मार सकता हूं उनको, मेरे ऊपर पावर है, मेरे ऊपर पावर है। और उसी समय उन्होंने देखा कि इनके शरीर भी हमारे जैसे हैं, लेकिन हमारी जुबान इनसे नहीं मिलती है। याद रखना, आज आपका दुश्मन, आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप उसको बड़ा मत बनाओ, लेकिन आपकी जुबान में आपका कर्जा क्यों ना बढ़ाओ, आपकी समस्याएं क्यों ना बड़ी हो, लेकिन उसको बड़ा मत बनाओ। कहता आपकी जुबान, कहता बड़ी होनी चाहिए, आपकी जुबान में ताकत होनी चाहिए। आपका परमेश्वर बड़ा है बीमारियों से, आपका परमेश्वर कर्जे से बड़ा है। एक दिन बताऊं, जब मैं करनाल में रहता था, जादू टोने वाले औरत ने, सामने वाली ने मेरे घर पे लड्डू रख दिया सामने। मैंने कहा है? मैंने कहा ये क्या? अरे मैंने कहा जादू टोने वाली, इसको पता नहीं? मैंने कहा हम लोगों के जादू टोने निकालते हैं, ये मैंने कहा हमारे घर में जादू टोना करके। और इसी समय एक औरत को मैंने बुलाया, मैंने कहा बहन इधर आ, मैंने कहा काम कर, इसको पता नहीं है।
हमारे ऊपर जादू टोना कर रही है। कहती ये औरत हमारे घर पे भी लड्डू रखी थी। मैंने कहा तेरे को कैसे बता? कहती कैमरा लगा हुआ हमारे घर पर। मैंने कहा अच्छा, इसके घर पे भी लगा है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जा इसको बता फिर। मैंने कहा हम जादू टोने के भी बाप हैं, हमारे ऊपर शक्ति है परमेश्वर की। मैंने कहा जा इसी का लड्डू उठा के इसी के गेट पे रख दे। और उसने उठा के लड्डू उसके गेट पे रखा। अगले दिन ही औरत आई और कहने कैमरे में देख लिया उसने कि पादरी ने लड्डू मेरे घर पे रखवा दिया। सीधा ही कहती है पादरी साहब माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा हम कोई जादू टोना करने वाले हैं? मैंने कहा हम जादू टोना नहीं करते, हमारे पास पावर है। हम जो जादू टोना हमारे ऊपर करता है हम उस प्रार्थना से उन्हीं के घर वापिस भेज देते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा कह रहे आपने तो लड्डू रख दिया। मैंने कहा अरे लड्डू रखा, पावर थी वो। मैंने कहा अगर किसी को शक है, अगर यहाँ पर किसी को शक है कोई जादू टोना करवा रहा है, आज आपके हाथों पर ताकत आ रही है चर्च। अरे डरना नहीं, आपके घर पे कोई जादू टोना कर रहा है मत डरो। कहता है आप जादू टोने के भी बाप हो बाप, आपके अंदर परमेश्वर का अंश आपके अंदर वास करता है, यीशु मसीह है। कह रहा वो सबका बाप। आप कह रहे कि समस्या को बड़ी ना बनाओ, कर्जे को बड़े ना बनाओ। आप कह रहे कि उन चीजों को बड़ा मत बनाओ, उस जादू टोने से मत डरो, क्योंकि तुम जादू टोने को भी बाप हो, हटा सकते हो आज रात। उसने कहा तू कहेगा पहाड़ सरक जाएगा, तू कहेगा जादू टोना सरक जाएगा, तू कहेगा कर कर्जा उतर जाएगा, तू कहेगा चंगा हो जाएगा। तेरे बोल में शक्ति होनी चाहिए, तेरे बोल में, तेरे मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए। चर्च अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा रात आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज से मैं समझ गया परमेश्वर मेरे ही मुंह के शब्दों के द्वारा समस्या आई थी, मेरे ही मुंह के शब्दों के द्वारा कहते मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, लेकिन अब कुड़कुड़ाना बंद करूंगा। आज कहूं परमेश्वर अब मैं कुड़कुड़ाना बंद करूंगा, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। बोलो हालेलुया। आज कहूं अपने हाथों को उठाऊं, बोलो समस्या कैसी भी हो पार हो जाऊंगा, मैं जीतने के लिए आया हूं। बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मैं आशीषित हूं, मेरे सारे काम बन गए हैं। बोलो आमीन आमीन। जब आपका दुश्मन आपके खिलाफ हो, समस्या आपके खिलाफ हो, रिपोर्ट आपके खिलाफ हो, तो आपको बस एक काम करना है, हमेशा कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बात अपने मुंह से निकालें, अच्छी से अच्छी बात निकालें। कब? जब किसी के घर में कोई समस्या हो तो उसी समय आपको अच्छी से अच्छी बात निकालें, बेस्ट से बेस्ट। बोलो हालेलुया। ये कोशिश कर सकते हो आप। कह रहा जब आप बेस्ट से बेस्ट बात निकालेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। योना नाम का एक आदमी था और उसी समय उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना में पहले नेगेटिव प्रार्थना थी उसकी, और वो यही करता था, परमेश्वर कह रहा कि मैं निनिनवे के लोगों के पास प्रचार करने नहीं जाऊंगा, ये मेरे साथ बनती नहीं है इनकी, ये मेरे दुश्मन है, तू इनको क्यों बचा रहा है, छोड़ दे इनको, छोड़ दे। उसकी नेगेटिव प्रार्थना थी। लेकिन एक दिन वो मछली के पेट में गिर गया, और उसी समय जब वो मछली के पेट में गया और उसी समय चारों रास्ते बंद हो गए, उसके अंदर से उसको कबाड़ा लगने लगा, गंद की बदबू आने लगी, मांस चिपक के उसके मुंह पे आने लगा और खून आने लगा, अंदर से वो तड़पने लगा। और उसने अपनी प्रार्थना को, अपने बोल को चेंज किया। उसने कहा परमेश्वर, योना जब हम 2 का 1 और 2 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि परमेश्वर मैं अब से धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा। कहता कि मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं करूंगा। अब वो चेंज हो गया है, पलट गया है। और उसी समय मछली ने क्या किया? जब परमेश्वर ने उसके मुंह के शब्दों को सुना और उसी समय आदेश दे दिया मछली को, और उसी समय उस मछली ने उसको मुंह से उगल दिया। और उगला कहां? सूखे स्थान पर। हो सकता था वो मछली उसको पानी में उगल देती, समुद्र में डाल देती, समुद्र में उगल देती, लेकिन मछली कोने पर गई और उसको उगल दिया धरती पर, सूखी हुई जगह पर। हो सकता था, कहते कि आज बहुत सारे लोग कहते कि आज समस्या के पेट में है, कर्जे के पेट में है। हो सकता है आप भी मछली के पेट में हो, ऐसी बीमारी हो, ऐसी समस्या हो, ऐसा कर्जा हो, ऐसी कोई बात आपको खाई जा रही हो जिससे आप बाहर ना निकल रहे हो, आपका घर बिकने वाला, आपकी गाड़ी उठाने वाले हो, बैंक वाले आपसे किस्त ना दी जा रही हो, लेकिन आप मछली के पेट में होंगे। लेकिन इस समय में कहता अगर आपके मुंह के शब्द सही लगे तो पवित्र आत्मा आपकी हानि को लाभ में बदल देगा आज रात यीशु के नाम में। कह रहा है कि योना के कह रहा है कि बात को कहता परमेश्वर ने बदल दिया। कहता योना की समस्या को चेंज कर दिया, उसको पेट में से निकाल कर मछली ने समुद्र में नहीं डाला और उसको बाहर डाला। मैं कह रहा हूं कि आज रात कहता आप कितनी भी समस्या में हो, आज आप किसी भी समस्या के पेट में हो, लेकिन आज रात कहता है कि शैतान ने जो आपका खा लिया है, आज रात वो मछली आपको उगलने वाली, आपका खाया हुआ, आपका सब कुछ बाहर आएगा, जो छिपा हुआ बाहर आएगा, आपकी
आपकी ब्लेसिंग बाहर आएगी। मैं कह रहा हूं हर आशीष आपके ऊपर होगी, बस आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं, परमेश्वर उसी समय आपकी परिस्थितियों को हानि से लाभ में बदल देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा है कि मेरा घर बिकने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, अब क्या होगा? आपके मुंह के शब्द, अगर मैं किसी को डराऊं तो उसी समय उसकी बॉडी पूरी कांप जाएगी अंदर से, लेकिन अगर मैं किसी को खुश करूं तो उसके अंदर से वो नाचने का दिल करेगा, उसकी बॉडी आनंदित हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपके एक बोल कहता आज किसी को आशीषित कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अच्छा चाहते हैं दूसरा सामने वाला मेरे से अच्छा बोले, तो पहले आपको अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं अच्छे से अच्छी बात बोलूं। आज से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा नुकसान में नहीं जीऊंगा, अब मेरे लिए सारे नुकसान लाभ में बदल जाएंगे। चिंता ना करो, आज से तुम्हारे काम सारे सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देने वाले लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, वो ऑन ड्यूटी पर है। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, आपके गांव में परिवार में जो भी कोई कुछ कह रहा है, आपको डरा रहा है, आपको कहना है हेलो मेरा बच्चा चंगा हो गया है। यायर ने कहा अरे वो चंगा कर सकता है, यायर ने कहा अरे तू चंगा कर सकता है। लोगों ने कहा तेरा बच्चा मर गया, डॉक्टर कह रहा है बच्चा मर गया, रिपोर्ट कह रही है बच्चा मर गया है, लेकिन यायर की जुबान कह रही है कि बच्चा मर भी गया तो कह रहा है यीशु मसीह जिंदा कर देगा आज यीशु के नाम में। आज आपकी जुबान ये होनी चाहिए, आपके विचार ये होने चाहिए। अरे काम मर गया तो क्या हो गया, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, लोग कह रहे चर्च नहीं आना, बाइबल नहीं पढ़नी, पादरी के बाहर नहीं जाना, अरे क्या हो गया? करार जिसने करार अगर होने दिया है वो आज उसको सही भी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपकी जुबान अगर पलटेगी, अपने पड़ोसी को बोलो पलट जा, पलट कर देख, पलट कर देख, पलट कर देख, पलट कर देख। शाहरुख खान कोई सुना आपने काजोल की तरह? पलट कर देख, पलट कर देख, पलट कर देख। मैं क्या कर रहा हूं? आपको आज खुदा के लिए पलटना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल पलटी मारूंगा मैं। पलटी मार रहे आप? कहता अगर आप पलटी मार रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुन रहा है। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज ये कहना बंद करें गधा है, निकम्मा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल काला बच्चा पैदा हुआ नहीं, काला है, काला है, काला काला है, काला, उसका नाम ही काला धर दिया। अबे और बड़ा हो गया वो काला ही हो गया, बिल्कुल टुंडू तवे जैसा हो गया। होएगा कैसे भाई? तू कह सकती थी गोरा है, गोरा है, गोरा है। मैं बचपन में काला पैदा हुआ, मेरी दादी बोलती थी चुप, गोरा है, गोरा है, गोरा है। देखो कितना गोरा हो गया मेरी मैं कह रहा हूं आपके मुंह के शब्द आज रात आपकी हड्डियों को, नसों को चंगा कर देंगे। आज आपके अंदर विश्वास की सामर्थ है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। आज रात आपका मुंह कह रहा सही होगा, स्वर्ग से उत्तर आएगा आज रात। चर्च समझ में आया कि नहीं? कनान देश में नहीं गए, कितने बड़े भक्त थे लेकिन नहीं गए, क्योंकि वो कह रहे थे वो हमारे से शूरवीर हैं, वो हमारे से ताकतवर है, हम तो मर जाएंगे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक कह रहे हो, तुम मर जाओगे, और सारे मर गए। 2 लोग गए, कौन कौन? काबेल और उसी समय हारून, सिर्फ वो गए। पास्टर खुद नहीं गया भाई साहब। कौन गया? सिर्फ आम विश्वासी जो उसकी सेवा कर रहे थे। 2 लोग। कई बार पास्टर का विश्वास भी गिर जाता है। अगर आज आपका विश्वास है, आप कहते रहो, दुख आए, प्रॉब्लम आए, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कहो कि मैं कर डरूंगा नहीं, मेरे काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है। अरे क्या हो गया? रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, यीशु आने वाला है। अभी सिंगर कह रहा था यीशु आने वाला है। मैंने क्यों डरा रहा अभी? मैंने कहा अभी यीशु मसीह, हाँ, हमें बहुत सारी आत्माएं बचानी है। परमेश्वर सुन रहा है, वो आने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि संकट कहता है जब आता है जब आप मुंह से उसको मान लेते हैं। बीमारी जब आती है जब आप मुंह से उसको हाँ मान लेते हैं। आज यहाँ पर इजरायलियों ने पहले से मान लिया हम उनसे ताकतवर नहीं है, हम उनसे जबरदस्त लड़ाई नहीं लड़ सकते। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता वैसा हो जाए। सूबेदार ने कहा, कहता कि सूबेदार को उसी समय उसने कहा कि यीशु मसीह तू यहीं से कह दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसके शब्द सुनकर हैरान था। कोई बात ऐसी कह दो आप जिससे आपके माँ बाप खुश हो जाएं, आपका परिवार खुश हो जाए। आप जब अपने परिवार के पास जाएं कुछ लेने के लिए, तो अपने माँ बाप के सामने ऐसे शब्द रखें जिससे वो खुश हो। आप पास्टर के पास जाएं, ऐसे शब्द रखें जिससे वो खुश हो। जिस आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जिस परमेश्वर के पास जब आप प्रार्थना करने जाएं, तो आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके लिए पलटी मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके करेक्ट जो भी शैतान ने खा लिया उसके पेट से बाहर निकालेगा। आज शैतान को उगलना पड़ेगा। जो आपके दुश्मनों ने आपका खा लिया है, आपका घर, आपकी जमीन रख ली है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो उगल रहे हैं, उन्हें उल्टी आ रही है, बाहर
बाहर आएगा बाहर। आपका पैसा खा लिया किसी ने, लो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसको उल्टी आ रही है, बा बाबा, सारे बोलो बाबा का बा, बाहर आएगा भाई साहब। मछली को बा करना पड़ा, मछली करते नहीं, मैंने तो उसे खा लिया। यार खाने के बाद कौन निकालता बाहर? क्या आपने रसगुल्ला खाया बाहर निकाला पूरा सबूता है? तो वो योना कैसे बाहर आ गया पूरा? जिसके साथ परमेश्वर है वो कह रहा है मरेंगे नहीं जिंदा रहेंगे, उनका काम मरेगा नहीं जिंदा रहेगा। अगर आपका शैतान ने खा भी लिया, समझ जाओ अगर योना पूरा सबूता बाहर आ सकता है। किसी ने आपकी कार ले लिया, घर ले लिया, डरो नहीं, पूरी सबूती बाहर आएगी। बोलो हालेलुया। अभी पूछ लो जिसको मैंने रसगुल्ला खिलाया था, पूरा सबूता निकालेगा बाहर? नहीं निकालेगा। लेकिन यीशु मसीह पूरा बाहर उगलवाएगा पूरा। आपका जो भी शैतान ने खा लिया है, या आपके रिश्तेदार ने, परिवार ने अगर रख लिया है, मैं कह रहा हूं सबसे वापिस लेगा। चिंता ना करो, डबल देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, बस आपको नेगेटिव बातों से बाहर आना है। आप पॉजिटिव रहो। अगर इंग्लैंड का वीजा नहीं लगा, यूएसए का लगा, अरे नहीं लगा तो क्या हो गया? लग जाएगा, हो जाएगा। अरे चंगा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डॉक्टर मर के क्या सारे, अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। चंडीगढ़ में नहीं हुआ, अम्बाड़े में ठीक हो जाएगा, अम्बाड़े में नहीं हुआ, यूपी में हो जाएगा, कहीं तो मिलेगा डॉक्टर। अगर नहीं ठीक हो रहा, अरे भाई चंडीगढ़ न्यू चंडीगढ़ बजिंदर सिंह मिलेगा, प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करो। कहता नेगेटिव ना रहो, यीशु है। कहता कि वो आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे चर्च में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा न्यूज वाले आएंगे, न्यूज वाले आए। और उधर गया, आज जलंधर गया, मैंने कहा तेरा पति क्या करता है? कहती पत्रकार है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरे पास बच्चा नहीं है? कहते नहीं। मैंने कहा जा, अब बच्चा हो जाएगा, अपने तेरा पत्रकार ही लिखता रहेगा। प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने प्रार्थना की, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। मैंने कहा, कह रहा आपके नेगेटिव बोल। कह रहा जब कोड़ी को, कह रहा एक तख्ती दी जाती थी पुराने नियम में कि ऐसे कि तू कोड़ी ये बोलता चला जा, मैं नपाक हूं, नपाक हूं, नपाक हूं, नपाक हूं, नपाक हूं, कोड़ी हूं, कोड़ी हूं, कोड़ी हूं। यीशु मिल गया रास्ते में। उसने कहा तू कौन है? कहता मैं यीशु हूं। कहता ये क्या है? कहता तू क्या बोल रहा है? कहता मैं कोड़ी हूं, कोड़ी हूं। कहता किसने कहा तुझे? कहता तख्ती ने कहा, तख्ती पे लिखा है। उसने कहा ले, मैंने लिख दिया, तू नापाक नहीं पाक शाक हो गया है, तू भला चंगा हो गया है। उसने 3 बार बोला, हेलो, चंगा नहीं हुआ था वो। पहले तख्ती पर पढ़कर उसने बोला मैं पाक शाक हो गया हूं, पाक शाक, चंगा हो गया हूं, चंगा हूं। गांव में घूम रहा था, लोगों के बीच में घूम रहा था, लोगों को बताता जा रहा था मैं पाक शाक हो गया हूं। और उसने कहा तख्ती पर, फिर उसने देखा खड़े होकर वो सच्ची में पाक शाक हो गया था। हालेलुया। अगर आज आप अपने मुंह से सही अंगीकार करें, आज रात आपका बिजनेस पाक शाक हो जाएगा, आपके बच्चे पाक शाक, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी। आमीन बोलने वाले रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। पिछले रिसीव करो, अगले रिसीव करो। आमीन बोलने वाले ऑनलाइन चर्च रिसीव करो। आपका सब कुछ पाक शाक हो गया है यीशु मसीह के नाम में। आप भले चंगे हैं, भले चंगे रहेंगे। किसने कहा बीमार है? किसने कहा बीमार है? किसने कहा व्हीलचेयर पर है? किसने कहा बांझ है? बाइबल बोलती है जब स्वर्ग में जाएंगे तो कह रहा एक भी लंगड़ा नहीं जाएगा, कुर्सी से खड़े होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाना है। आज इस समय मरेगा काम उसका, प्रॉब्लम में वो रहेगा जिसके मुंह के शब्द सही नहीं है। अपने मुंह पर कंट्रोल करो, अपने मुंह पर कंट्रोल करना है। आज कहो पवित्र आत्मा मैं अपने मुंह पर कंट्रोल करता हूं। अय्यूब अपनी गलती के कारण, अपने मुंह के शब्दों के कारण गिरा, और उसी समय बाद में उसने अपनी जीभ के तले उंगली दबाई और उसने कहा परमेश्वर कि मैंने एक बार कह चुका, दोबारा नहीं कहूंगा। आज पवित्र आत्मा जो भी कोई मेरे पिता मुंह से गलत निकालता है, इनके घर में, परिवार में, मेरे प्रभु में विनती करता हूं आज के बाद इनके मुंह के शब्द बिल्कुल सही हो जाएं यीशु के नाम में। इनके मुंह के शब्द सही हो जाएं। ये सच में जान ले इनके मुंह के शब्दों में ताकत है। इसलिए पवित्र आत्मा तूने अपने चेलों को समझाया कि तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, तुम शराब ना देना किसी को। इसलिए प्रभु मसीह लोग आज के बाद किसी को शराब ना दें। मैं इस समय आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, हो सकता है आप में से भी कोई मछली के पेट में लग रहा हो, कोई आज शिकायत लेकर बैठा हो यहाँ पर, किसी को लग रहा हूं परमेश्वर के पास मेरा कोई उद्धार नहीं हुआ, मेरी कोई ब्लेसिंग नहीं खुली। मैं कह रहा हूं मत कहो ऐसा मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा रोक देगा उस ब्लेसिंग को। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे अब कितने साल से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर मेरा विश्वास आज भी खत्म नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं, अपने दुख को बता सकते हैं, लेकिन फिर साथ में यह बात जरूर कहो कि परमेश्वर मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर अभी भी ऑन ड्यूटी है, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, काम करेगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए प्रभु आज रात इनके काम बनने पाए यीशु के नाम में। जो नहीं बन रहे आज बने, नशे छूट जाए,
गिल्टियां जाए, रुमाल घुमाओ अपने, इसी समय गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, शुगर जाए, पथरी जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। कर्जे उतर जाएं, कर्जे उतर जाएं, आंखों के चश्मे उतरे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, इसी समय गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, कर्जे के श्राप टूट जाए आज, बंधन टूट जाए आज, कैसा भी बंधन है टूट जाए आज। आज से इनका पति शराब छोड़ दे, बच्चे नशे का जीवन छोड़ दे, आज से इसी समय वो नशे की आत्मा जाए, शायद शराब टूट जाए, फेवर होने पाए, ये अपने पैरों पर चल कर आए इस हफ्ते में, ये बड़ी बड़ी गवाहियां दे, गवर्नमेंट जॉब के साथ आए।